हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th एंड 12th, जिसमें कि बच्चे हम लोग डिस्कस करते हैं क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑन वन प्लेटफॉर्म बाय डिफरेंट टीचर्स फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये क्वेश्चन है बच्चों आपके क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 दैट इज अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 7.6। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की अ चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 27 मिली हेनरी इंडक्टर। ठीक है, व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट। फ्री ऑसिलेशन कब होता है बच्चों? जब देयर इज अ रेजोनेंस। ठीक है, तो अपने पास देखिए कह रहा है कि अपने पास क्या है, एक कैपेसिटर है, दूसरा अपने पास इंडक्टर है। इन दोनों को आपने एक एसी सप्लाई से जोड़ दिया होगा, सिंपल सी बात है। तो कह रहा है कि जब फ्री ऑसिलेशन हो रहा होगा तो व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप सभी को पता है जब फ्री ऑसिलेशन के कंडीशन में इसके जो एक्सी जो होता है और इसमें जो क्या होता है एक्सेल, दोनों को क्या होना पड़ेगा बच्चों? बराबर होना पड़ेगा। यानी एक्सी शुड बी इक्वल टू एक्सेल। एक्सी सभी को पता है बच्चों 1/ओमेगा c होता है और एक्सेल इज ओमेगा एल। तो बच्चों ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा सर 1/LC, या फिर ओमेगा हो जाएगा सर 1/√LC। ठीक है, यानी कि हमसे पूछा है क्या? ओमेगा पूछा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा हमसे, हमसे पूछा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा पूछा। अगर फ्रीक्वेंसी पूछता है तो वी नीड टू स्पेसिफाई एफ हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 1/√LC। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है सर? एल की वैल्यू अपने को दे रखी है, ध्यान से देखिए तो एल की वैल्यू दे रखी है 27 मिली हेनरी और ये 30 माइक्रोफैराड, यानी 27 मिली मतलब 10⁻³ और ये 30 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। समझ में आ गया कि सभी की बात? ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। 1/√, बच्चों देखिए 27 इंटू 3 करेंगे क्या हो जाएगा? 81। ठीक है, और 10 को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 10⁻2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 10⁻6 और 2 कितना? 8 हो जाएगा। अब इसका अगर रूट लेते हो बच्चों तो हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर है? अब 10⁻⁻4 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 10 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं आसानी से, डिवाइड बाई 9। अब 10 में 9 से डिवाइड करो तो हो जाएगा 1.11 इंटू 10⁻3 और ये क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा बताओ सर? ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड। समझ में आ गया क्या सभी को बात? तो आसान सा क्वेश्चन था, इसमें आपको बस एक सिंपल सा फार्मूला लगाना था, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। तो उम्मीद करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।